कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, इसको बीए और बीकॉम बीएससी एजी वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो लगभग सेम है। तो इसके बारे में मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया है, जिसमें मैंने बताया था कि आपके जो मेजर हैं वो 3 सब्जेक्ट हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। उनके नंबर आपके रिजल्ट में मिलेंगे, जुड़ेंगे। और ये ऐसे ही है, माइनर सब्जेक्ट है, इसका एग्ज़ाम लेकिन आपको देना है। इससे फ़ायदा ये है, आप जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आगे प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी हेल्प हो जाती है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं। तो इसमें मैंने, अगर आपने इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उसको ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें जो बेसिक नॉलेज है, विटामिन्स का क्लासिफिकेशन बताया था, वर्गीकरण किस तरह से। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, इनके बारे में बताया था। ये ब्राइफली में दिखा दे रहा हूँ, विटामिन इसके बारे में बताया था और इनका क्लासिफिकेशन भी डिटेल में बताया था। तो फर्स्ट लेक्चर आप ज़रूर देख लीजिए, काफ़ी सारा इसमें मैंने विटामिन के बारे में ये सब बताया था कि जल में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और इनका नेमिंग, केमिकल फार्मूला जो होता है, केमिकल नेम, ये सब बताया था। तो आगे का पार्ट आज हम स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो आज का पहला क्वेश्चन, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है उड़द, चना, मटर या सोयाबीन। तो दालें भी अच्छा स्रोत होती हैं, लेकिन सोयाबीन में जितना प्रोटीन होता है उतना दालों में नहीं होता है। तो सबसे अच्छा स्रोत जो है प्रोटीन का वो है सोयाबीन। अप्रोक्सीमेटली इसमें 42% प्रोटीन प्रेजेंट होता है, 42%। अगला क्वेश्चन है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं। जैसे जो मांसाहारी हो तो मीट वगैरह खाते हैं, उसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है। जो शाकाहारी है वो अधिकतम प्रोटीन कहाँ से पाते हैं, अनाज से, दालों से, सब्जियों से या दूध से। तो मैक्सिमम दालों से प्रोटीन को पाते हैं। प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है, सर्वप्रमुख स्रोत इन 4 ऑप्शनों में से, इससे भी अच्छा हो सकता है, लेकिन जो हमारे ऑप्शन में है उसमें देखना है कौन सबसे अच्छा है। काला चना, बंगाल ग्राम्स आप लोग सुनते ही होंगे, काफ़ी मशहूर है बंगाल चना, या मटर, या फिर सोयाबीन। तो इसका राइट आंसर है सोयाबीन। अभी बताया था इसमें 42% लगभग प्रोटीन पाई जाती है। मानव शरीर में वसा जमा होती है, फैट जो है वो कहाँ स्टोर होता है, हम ह्यूमन बॉडी में फैट कहाँ स्टोर होता है। बाह्य त्वचा मतलब एक्सटर्नल स्किन जो है हमारी स्किन के सरफेस, या फिर वसा ऊतकों में जो फैटी टिश्यूज़ होते हैं, और यकृत में, या फिर एपिथेलियम। तो वसा ऊतक जो होते हैं उसमें वसा जमा होती है। निम्न में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ये नहीं पूछा है कि सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, प्रति ग्राम पूछा है। ठीक है, प्रति ग्राम। विटामिन के बारे में मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि विटामिन जो होते हैं वो ऊर्जा के स्रोत नहीं है, ये ऊर्जा नहीं प्रोड्यूस करते हैं, इनसे ऊर्जा नहीं उत्पन्न होती है। ठीक है, बाकी आवश्यक बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनकी कमी से क्या होता है, बहुत सारे रोग हो जाते हैं, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन वाहक जो हमारे बॉडी में सेलुलर फंक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, उसके भी ये प्रोस्थेटिक ग्रुप के जैसे यूज होते हैं उसमें। ठीक है, तो बाकी ये 3 जो हैं ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, लेकिन इसमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा जो है वो वसा से मिलती है। लगभग 9.5 कैलोरी पर ग्राम से मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो लगभग 4 कैलोरी के अप्रोक्सीमेटली, और प्रोटीन लगभग 5.6 उसके करीब में देता है। तो पर ग्राम सबसे ज़्यादा वसा से हमको मिलती है ऊर्जा। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था इसके बारे में। ठीक है, जनरल चीज़ें हैं विटामिन की सब बताया था, तो उसमें बताया था, आपको पता भी होगा। मेंडेल, ये तो जेनेटिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। लुइस पास्चर ने क्या किया था, पास्चराइजेशन वगैरह जो करवाया था मिल्क का। ठीक है, ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। और ये जो फंक साइंटिस्ट थे, फंक ने विटामिन शब्द दिया था सर्वप्रथम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, वसा, हार्मोन, प्रोटीन या विटामिन। तो इसका वही राइट आंसर है विटामिन। निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा। तो रक्षात्मक जो होता है वो होता है प्रोटीन। जैसे कि हमारे रक्षा में जब फॉरेन पार्टिकल्स या इन्फेक्शियस एजेंट जब
संक्रामक कारक हमारे अंदर घुसते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस ये सब हैं, तो इनसे लड़ता कौन है? एंटीबॉडी। हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है, इम्यून सिस्टम है, वो रिस्पॉन्स देता है किसके थ्रू? वेरियस मैकेनिज्म होती है इसके लिए, बहुत सारी मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू वो रिस्पॉन्स करता है, वो उस पार्टिकल के अगेंस्ट, जो इन्फेक्शियस पार्टिकल है या इन्फेक्शियस एजेंट है उसके अगेंस्ट कार्य करता है। तो उसमें एक ये भी साइड होती है जिसमें कि एंटीबॉडी क्या करते हैं? उससे लड़ते हैं। तो एंटीबॉडी मेनली क्या होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। मैक्सिमम पार्ट हमारे बॉडी का प्रोटीन का ही बना है, क्योंकि प्रोटीन से देखो जितने हार्मोन हैं उनमें से कुछ स्टेरॉइड नेचर के होते हैं जो गोनेडल हार्मोन्स होते हैं, और जो एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन हैं वो कैसे हैं? वो मतलब स्टेरॉइड फॉर्म में होते हैं, फैटी होते हैं लगभग। और बाकी जितने भी हार्मोन्स हैं, जितने पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हैं, ठीक है, और थाइमस ग्लैंड से जो सिक्रेट होते हैं, और हमारे जो थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, पीनियल ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, और जितने भी हार्मोन्स हैं मैक्सिमम अग्न्याशय से जो निकलते हैं हमारे, ठीक है, पेंक्रियास से। तो ये सब हार्मोन्स मेनली कैसे होते हैं? प्रोटीन के नेचर के होते हैं, प्रोटीनेसिस नेचर के होते हैं। जितने एंजाइम हैं वो भी प्रोटीन के बने होते हैं, केवल राइबोजाइम को छोड़ के। मैंने ये भी बताया था पिछले लेक्चर में कि राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो आरएनए से मिलकर बना होता है, प्रोटीन का नहीं होता है बना, ठीक है। बाकी जितने भी एंजाइम्स होते हैं सब प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो प्रोटीन एंटीबॉडी भी बनाते हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो रक्षात्मक पदार्थ जो है वो प्रोटीन होता है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आप लोग काफ़ी दिनों से पढ़ते आ रहे होंगे लोअर क्लासेस से, गाजर, बैंगन, नींबू या चावला। तो इसमें बात करते हैं गाजर की, तो ये सबसे ज़्यादा इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है। नींबू में विटामिन सी होता है। क्या होता है? विटामिन सी होता है, सबको पता है। और चावल में विटामिन ए होता है, ठीक है। विटामिन ए जो गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस में वो जीन का मैनिपुलेशन करवाया गया था ना, वो जेनेटिक इंजीनियर्ड क्रॉप है जो गोल्डन राइस है। सभी चावल में नहीं उतना मात्रा होती है, लेकिन गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रेजेंट होता है, ठीक है। और नींबू में विटामिन सी होता है, बैंगन में भी विटामिन ए होता है, विटामिन बी भी होता है, लेकिन कम मात्रा में होते हैं। सर्वोत्तम स्रोत पूछा है तो गाजर हो जाएगा। गाजर में मैक्सिमम विटामिन ए प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में विटामिन ए की कमी से रोग होता है? रिकेटस, बेरीबेरी, रतौंधी या पेलाग्रा? तो ये जो रिकेटस होता है विटामिन डी की कमी से होता है, जिसको सूखा रोग भी बोलते हैं। बेरीबेरी रोग विटामिन बी1 की कमी से होता है। किससे? विटामिन बी1 की कमी से, जिसको थायमीन बोले थे, थायमीन नाम होता है, ठीक। एन्यूरिन भी इसको बोलते हैं। और ये होता है विटामिन डी की कमी से। पेलाग्रा होता है विटामिन बी3 की कमी से, जिसका विटामिन बी3 का नाम होता है, जो रासायनिक नाम है वो नियासिन होता है। क्या होता है? नियासिन या निकोटिनिक एसिड। रतौंधी जो होती है ये विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम मैंने बताया था पिछला लेक्चर, आप देखिए उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी। इसका नाम होता है, क्या नाम होता है? जीरोप्थेल्मिया। ये कॉज करता है, रतौंधी को जीरोप्थेल्मिया भी बोलते हैं, और एंटी जीरोप्थेल्मिया, दो प्रकार की रतौंधियाँ होती हैं, ठीक है। तो रेटिनॉल इसका नाम होता है, और रतौंधी रोग हो जाता है जब विटामिन ए की कमी होती है। अगला है, विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत या सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सेब, पपीता, अमरूद या आम? फिर से वही क्वेश्चन, लेकिन इसमें ऑप्शन चेंज है। तो सेब में सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है, ठीक। पपीते में भी होता है लेकिन थोड़ा कम होता है। अमरूद में विटामिन सी अच्छे मात्रा में पाया जाता है। आम में सभी विटामिन होते हैं लेकिन कम कम मात्रा में होते हैं। विटामिन ए सेब में सबसे अधिक होगा इन कॉम्बिनेशन में। थायमीन है विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6 या विटामिन बी1? तो अभी ऊपर बताए थे कि जो विटामिन बी1 होता है वो थायमीन होता है। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी6 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पायरिडोक्सिन। विटामिन बी2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन। और विटामिन बी को बोलते हैं थायामीन। तो थायामीन ही पूछा है, थायामीन है विटामिन बी1। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो मैंने बताया था जो विटामिन बी12 होता है इसका नाम होता है साइनोकोबालामिन। ठीक, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट।
शुष्क छिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? इसको आपको जवाब देना, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा था, इसमें थोड़ा सा आप अटकोगे भी। साइनोकोबालामिन है विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन B6 या विटामिन B2? तो वही क्वेश्चन है, विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं, इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, विटामिन ए या विटामिन बी या विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो अभी बताया था नींबू और आंवला में, आंवला बहुत ज़्यादा प्रचुरतम स्रोत होता है इसका विटामिन सी का। वही क्वेश्चन भी नीचे है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा होता है? सेब, आम, आंवला या दूध? तो आंवला जो होता है इसमें विटामिन सी मैक्सिमम प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ए? तो विटामिन डी जो होता है इसका स्टोरेज नहीं है बॉडी में, ये स्टोर नहीं होता है। और अच्छी बात ये है, स्टोर वही होता है जिसकी ज़रूरत होती है, ज़रूरत सब चीज़ों की है, लेकिन जो बराबर हमको मिल रहा है उसको स्टोर करने की क्या ज़रूरत है? तो धूप में हम लोग निकलते ही हैं और जब सनलाइट पड़ती है हमारी त्वचा पे, स्किन पे, तो जो है कोलीकैल्सिफेरॉल या कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण जो है, सिंथेसिस हो जाती है विटामिन डी की, इसीलिए इसको स्टोर करने की, रखने की ज़रूरत नहीं होती है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन ए? तो जो विटामिन सी होता है और विटामिन ए, मेनली विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। कौन? विटामिन ए। और सी भी होता है कहीं हद तक विटामिन, जिसकी इसमें सबसे ज़्यादा अगर इन्वॉल्व होता है प्रतिरक्षा में तो ए होता है, लेकिन विटामिन सी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो नींबू है उसको इसीलिए बहुत ज़्यादा खाना चाहिए। आंवला है, नींबू है, बहुत आवश्यक चीज़ें हैं खाने के लिए, ये भी हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं। निम्न में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन सी? अगर पहला लेक्चर आप देखे होंगे तो ज़रूर तुरंत जवाब देंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इज करेक्ट, विटामिन सी। विटामिन सी जल में घुलनशील है, बाकी तीनों जो हैं ए, डी और ई, ये कैसे होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। प्रातःकालीन धूप मानव में कौन सा विटामिन संश्लेषित करती है? जो प्रातःकालीन धूप है सुबह सुबह की, इसीलिए कहते हैं सुबह सुबह को जो है थोड़ा सा वॉकिंग करना चाहिए, वार्म अप करोगे, एक्सरसाइज करोगे, बाहर निकल के घर से बाहर धूप लगेगी तो विटामिन डी का सिंथेसिस होगी बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो जो विटामिन डी होती है इसका सिंथेसिस होता है प्रातःकालीन धूप में। मछलियों के तेल में कौन प्रचुरतम होता है? कौन सा विटामिन? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट, विटामिन ए। मछलियों के तेल में विटामिन ए मैक्सिमम पाया जाता है। कोलीकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का नाम है कौन सा? हड्डी कैल्शियम, हड्डी में जो कैल्शियम होता है उसको कोलीकैल्सिफेरॉल बोलते हैं, या विटामिन डी को बोलते हैं, विटामिन बी को या विटामिन सी को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट, विटामिन डी। विटामिन डी को कोलीकैल्सिफेरॉल या कैल्सीफेरॉल बोला जाता है। इसके दो फॉर्म होते हैं, D2 और D3। विटामिन D3 आप लोग सुने होंगे नाम इससे पहले। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, राइबोफ्लेविन, पायरिडोक्सिन या टोकोफेरॉल? तो रेटिनॉल मैंने बताया था विटामिन ए को बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम है। पायरिडोक्सिन विटामिन B6 को बोलते हैं, और राइबोफ्लेविन होता है विटामिन B2। विटामिन B2 जो टोकोफेरॉल है ये विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत होता है। इसकी कमी से क्या रोग होते हैं सब मैंने डिस्कस किया है फर्स्ट लेक्चर में। मैक्सिमम पार्ट विटामिन का उसी में मैंने सॉल्व कराया था, तो आप लोग उसको ज़रूर देख लें क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई थी। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गए होंगे। तो अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, फ्रेंड्स के पास शेयर भी करें। मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक के लिए ओके बाय।